सब लोगों को मेरा प्रणाम। मैं आपका मित्र देवेश द्विवेदी, हस्तरेखा विशेषज्ञ। फिर मैं आपके बीच में एक नया लेसन लेके आया हुआ हूँ। कई दिनों बाद मुलाकात हो रही है आप लोगों से। इससे पहले मैंने हथेली के बारे में आप लोग को बताया था, लाइन वाइज बनाते चल रहे हैं। अब हम लोग सीधे ग्रह के बारे में आ गए कि कौन सा ग्रह होता है हमारे हाथों में और उस ग्रह का क्या महत्व है। तो आज उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। छोटा सा विषय है। तो ग्रहों के नाम और संबंध लिख दिए हैं। ग्रह, पहला ग्रह हमारा क्या कहलाता है? गुरु कहलाता है। पहला ग्रह कौन सा कहलाता है? गुरु। गुरु कहाँ पे हमारी हथेलियों में होता है? ये हमारा गुरु कहलाता है। जो तर्जनी उंगली के नीचे जो होता है उसे हम लोग गुरु पर्वत कहते हैं। तो गुरु पर्वत किसको दिखाता है? इच्छाओं को दिखाता है। आपकी इच्छाएं कैसी हैं, कैसी नहीं है, तो उसके बारे में गुरु पर्वत दिखाता है। गुरु पर्वत तो बहुत, अगर गुरु पर्वत अच्छा खासा आपका उठा है, मध्य में उठा हुआ है और सूर्य उंगली अच्छी है, तो आप लोग अच्छे खासे पोजीशन पे जा सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं, अच्छे खासे पोजीशन पे जा सकते हैं। ये देखेंगे हाँ तो फिर बड़ा स्पष्ट पता चलता है। जिसका भी गुरु और सूर्य बहुत मजबूत होगा वो गवर्नमेंट लाइन में जाता ही जाता है। फिर गुरु के बाद बात आती है हमारी शनि की। शनि क्या दिखाता है? आपत्ति, उदासी, एकांतवास। कि मतलब आपत्ति होगी, उदासी होगी, एकांतवास शनि दिखाता है। शनि पर्वत कहाँ पे होता है? ये मध्यमा उंगली जो तर्जनी के बगल में होती है उसे हम ये शनि पर्वत कहते हैं। फिर तीसरा क्या कहता है? रवि। रवि सूर्य की उंगली, सूर्य की उंगली ये होती है, ये सूर्य पर्वत कहलाता है हमारा। ये वाला सूर्य पर्वत कहलाता है। तो सूर्य पर्वत क्या कहता है? मानसिक उन्नति गुण। जो रवि गुरु होता है, जो सूर्य होता है, वो हमारे मानसिक को उन्नति और गुण को दिखाता है हमारा सूर्य। फिर आता है बुध। बुध ये होता है बुध पर्वत। अगर बुध पर्वत किसे दिखाता है? वैज्ञानिक और व्यापारिक को। बुध, अगर बुध पर्वत बहुत आपका अच्छा है, गुरु पर्वत आपका बहुत अच्छा है और बुध पर्वत के पास से आपकी ऐसे ऐसे लकीरें जा रही हो, बहुत अच्छी जा रही हो, ऐसे बुध पर्वत के ऊपर जा रही हो, अच्छी जा रही हो, तो वो व्यक्ति व्यापारिक होता है। उसको व्यापार करेगा तो उसको, उस व्यक्ति को व्यापार में बड़ा ही लाभ मिलता है। अगर बुध पर्वत अच्छा खासा उठा हुआ है, गुरु पर्वत अच्छा है, बुध पर्वत पर रेखा बहुत अच्छी दिख रही है, तो वो व्यक्ति व्यापारिक करेगा। आप लोग जब किसी को देखें तो ये बताएं। उसके आगे मैं आपसे बात करूंगा इन सभी विषयों में भी। फिर आता है चंद्र। चंद्र क्या? काल्पनिक। चंद्र जो होता है काल्पनिक होता है, तो काल्पनिक को दिखाता है। शुक्र दिखाता है प्रेम शक्ति की, हमारे वासना की। जो हमारे शरीर में वासना होती है, प्रेम शक्ति होती है, यहाँ पर कैसा प्रेम है, ये है, इस चीज को शुक्र दिखाता है। चंद्रमा ये होता है, चंद्रमा शुक्र पर्वत हमारा ये कहलाता है इस जगह। और यही शुक्र पर्वत सबसे, पूरे हाथों में सबसे ऊंचा होता है शुक्र पर्वत। शुक्र पर्वत की सीधे इससे भी जुड़े रहती है आपकी रक्त संचार से, तो इसकी वजह से शुक्र पर्वत बहुत उठा रहता है। तो ये शुक्र पर्वत हमारे प्रेम वासना को दिखाता है कि शुक्र पर्वत बहुत अच्छा है। लेकिन शुक्र पर्वत अगर ज्यादा, बहुत ज्यादा उठा भी हो तो वो भी अशुभ है। शुक्र मध्य समतल होना चाहिए, ना ज्यादा उठा ना ज्यादा बैठा हो, तो वो व्यक्ति बहुत अच्छी, उसकी विवाह और प्रेम बहुत अच्छा चलता है शुक्र पर्वत में। फिर मंगल। मंगल क्या है? जीवन शक्ति, परिश्रम को। ये आपकी जो क्या कहते हैं जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा जा रही, जस्ट उसी के नीचे वाले भाग पे ही हमारे मंगल होता है। इस जगह पे भाग के हमको मंगल कहते हैं, यहाँ पे मंगल कहलाता है। ये हो गया सूर्य पर्वत, क्या कहते हैं गुरु पर्वत, और जस्ट इसी के दोनों के नीचे यहाँ पे मंगल होता है। मंगल पे थोड़ा और नीचे बढ़ेंगे तो फिर शुक्र चालू हो जाता है। ये मंगल। राहु धन राशि और भयंकर धन राशि, क्योंकि राहु एक ऐसा है प्लैनेट जो धन राशि, वो अचानक से धन राशि देगा आपको, पता भी नहीं चलेगा कि आपके पास कब धन राशि आ गई। और जब राहु धन देता है तो फिर रिकॉर्ड तोड़ के देता है। कब देता है? किसी मालूम, और अचानक से देता है धन। तो राहु इस जगह पे होता है, इस जगह पे राहु होता है और इस जगह पे केतु होता है। राहु यहाँ पे, केतु इस जगह पे। तो राहु और केतु, तो जो केतु का काम होता है वो राहु के ही समान होता है, क्योंकि केतु के पास से ही भाग्य रेखा निकलती है। ये बहुत महत्व देता है केतु। अगर केतु आपका बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा होता है, भाग्य रेखा आपको बहुत साफ दिख रही है, तो समझिए भाग्य आपका बहुत ही अच्छा जाएगा। बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए भाग्य। तो राहु और केतु एक ही जैसे होता है। तो ये इतने हमारे पास होते हैं। कुछ और भी होते हैं, प्लेटो भी आता है, इंद्र पर्वत भी होता है, कई पर्वत होते हैं। मेन पर्वत मैंने आपको ये बताए हैं कि क्या क्या पर्वत क्या क्या कहलाते हैं। तो आज इन पर्वतों के बारे में बात हुई है। अब इसके आगे हम लोग गुरु पर्वत, जैसे एक पॉइंट उठा लेंगे गुरु पर्वत।
तो गुरु पर्वत में मतलब कि अगर गुरु पर्वत बीच में हो तो कैसा फल देगा, अगर शनि की तरफ बढ़ गया तो कैसा फल देगा, अगर घुटने की अंगूठे की तरफ बढ़ गया तो कैसा फल देगा। तो उसके बारे में हम अगले लेसन में पढ़ाई करेंगे। आज के लिए अभी हमने इतना ही पढ़ाया है, और किसी को कोई भी इशू हो तो मुझसे संपर्क कर सकता है। हस्तरेखा मुझसे पढ़ भी सकता है ऑनलाइन क्लास अलग से, और हस्तरेखा के बारे में किसी को कुछ जानना हो तो आप मुझसे संपर्क करिए। ठीक है, सब लोगों को मेरा प्रणाम। राधे राधे।